नमस्कार एवरीवन, आज हम आ गए हैं अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 53वें मतलब 53rd डे पर। और आज की वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से चैलेंज के साथ। लेट्स सी इफ़ यू कुड ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस बाय योर ओन। अगर आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है, पर अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रगल हो रहा है ट्रांसलेट करने में, इसका मतलब ये वीडियो आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को थोड़ा और बेहतर करने वाली है आज विद इन 12 से 15 मिनट में। तो पहला सेंटेंस कह रहा है, ना मैं तुमसे मिलूंगी ना मैं तुमसे बात करूंगी। वीडियो पॉज करें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक ब्रेन मसल्स यूज़ नहीं होंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो सीख रहे हो वो आपकी ज़रूरत है भी या नहीं। सेकंड सेंटेंस कह रहा है, मेरे लिए दोनों दिन सही हैं। सो लेट्स सपोज सिचुएशन ये है कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग सैटरडे को मिलें या संडे मिलें। आपने कहा मेरे लिए तो दोनों ही दिन सही हैं, आप अपना शेड्यूल चेक कर लीजिए। थर्ड सेंटेंस, क्या आप दोनों में से किसी के पास 100 रुपये हैं? आप दोनों में से किसी के पास 100 रुपये हैं। थर्ड सेंटेंस, आप दोनों में से किसी ना किसी को तो ये करना पड़ेगा। मे बी इट्स अ डर्टी जॉब, राइट? सो यू आर सेइंग कि भाई आपको या आपको दोनों में से किसी को तो ये काम करना पड़ेगा। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, क्या तुम दोनों में से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है? कोई इसमें डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी वर्ड यूज़ नहीं होना है, कोई कॉम्प्लेक्स फ्रेज नहीं आएगा, बहुत सिंपल सॉर्टेड। अगर ग्रामर के तीन बेसिक पैटर्न्स आपको पता है तो आप इन्हें फ्लॉलेसली ट्रांसलेट कर पाएंगे बिना किसी थिंकिंग टाइम के। नाउ इफ़ योर रिएक्शन इज नहीं हो रहे ट्रांसलेट, नहीं आ रहा पैटर्न, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट स्पेंड करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है ईदर और, नीदर नॉर। है क्या ये? इसको बोलते क्या है ग्रामर के टर्म में? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, मतलब ऐसे लिंकिंग वर्ड्स, ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ने वाले ऐसे शब्द जो पेयर में यूज़ होते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर। पर हम मास्टरी करेंगे ईदर और नीदर दोनों वर्ड्स के ऊपर इतने अच्छे से कि आप एवरीडे लाइफ में जो भी इंग्लिश बोलते हैं इनको बहुत ही प्यार से कहीं ना कहीं बीच में ब्लेंड करके यूज़ करना शुरू कर पाएँ। तो प्रोनाउंसिएशन से शुरू करते हैं। आप इन दोनों वर्ड्स को ईदर और आइदर, नीदर और नाइदर दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब पहले बेसिक यूज़ समझेंगे, वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आज ही। पहले बेसिक सेंटेंसेस सीखेंगे, फिर इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीखेंगे, और बीच में करेंगे एक बहुत प्यारी बुक का रिव्यू जिसका नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास जी। चलिए ठीक है, पहले मीनिंग समझते हैं। देखो, ईदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये। तो अगर मैंने आपसे पूछा विच शर्ट डू यू वॉन्ट, तो आप मुझे कह सकते हैं यार कोई भी चलेगी, या तो ये वाली दे दो या ये वाली दे दो। ईदर सेंटेंस बाद में बनाएंगे, पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं। नीदर, आपने कहा यार मुझे को कोई भी पसंद नहीं आ रही है, ना मुझे येलो वाली अच्छी लग रही है ना ये फ्लोरोसेंट ग्रीन पसंद आ रही है, तो आप कहेंगे नीदर। और अगर आप कह रहे हो यार फ्री में कुछ भी मिल रहा है तो सब कुछ ले लो, तो आप कहेंगे बोथ। तो डिफरेंस क्या है? ईदर मतलब या तो ये कोई भी चलेगी। नीदर मतलब कोई भी नहीं चलेगी, और बोथ का मतलब दोनों दे दो। अब देखो गलती किसकी है। अब लेट्स सपोज ये है जैक और समैंथा, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। तो हमने पूछा कि यार गलती किसकी है दोनों में से, और मेरा जवाब 3 अलग अलग वेरिएशंस में आ सकता है। पहला, मैंने कहा यार या तो जैक गलत है या समैंथा गलत है, पता नहीं पर इन दोनों में से एक बंदा गलत है। या मैंने कहा यार ना तो जैक गलत है ना समैंथा गलत है, सर्कमस्टांसेस ही अजीब है यहाँ पर। या फिर मैंने कहा भाई दोनों गलत है, जैक और समैंथा दोनों गलत हैं। अब इसकी इंग्लिश देखते हैं। सबसे पहले गलती किसकी है, इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी हु इज़ एट फॉल्ट। फॉल्ट पर कौन है? हु इज़ एट फॉल्ट। ईदर जैक, या तो जैक और मतलब या फिर समैंथा। ईदर जैक और समैंथा इज़ रॉन्ग। यहाँ पर इज़ क्यों आया? क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बंदा गलत होगा ना, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से हमने इज़ यूज़ करा है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई एक बंदा होगा, या तो जैक गलत होगा या समैंथा गलत होगी। अब आपने कहा यार दोनों में से ना किसी की भी गलती नहीं है, नीदर जैक, बस आपने ईदर की जगह यहाँ पे नीदर लगाना है। नीदर जैक नॉर समैंथा इज़ रॉन्ग। और अगर आप कह रहे हो दोनों गलत हैं, तो बस आपको इन दोनों वर्ड्स को हटाकर बोथ यूज़ करना है। बोथ जैक एंड समैंथा आर रॉन्ग। आर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया है, दोनों बंदे गलत हैं। पहले एक गलत था या एक गलत था, पर अब हम कह रहे हैं कि यार दोनों बंदे गलत हैं। सो बोथ आर, बोथ जैक
एंड समैंथा आर रॉन्ग। यहाँ पर हमने और यूज़ किया है, यहाँ पर नॉर यूज़ किया है, नॉर का मतलब है ना ये, और यहाँ पर हमने एंड यूज़ किया है क्योंकि आप दो लोगों को जोड़ रहे हैं, ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग और बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। यहाँ पर मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमें लगता है यार दो जनों की बात है तो आर लगा देता हूँ, ईदर जैक और समैंथा आर रॉन्ग। नॉट एट ऑल, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इज हेल्पिंग वर्ब हियर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आपने मेरे से पूछा कि क्या हम 15 या 16 को मिल सकते हैं। कैन वी मीट, मिल सकते हैं, सकने के लिए कैन आया है। कैन वी मीट ऑन द 5th और 16th। ऑन दिन से पहले, डेट और डे से पहले आप हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, और क्योंकि दो स्पेसिफिक तारीख हैं, दो स्पेसिफिक डेट्स हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर द यूज़ किया है। अब मैंने कहा यार मेरे को तो ना दोनों दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लो, आप चूज़ कर लो कि आप कब फ्री हैं। सो ईदर डे इज़ ओके विद मी, ईदर डे इज़ ओके विद मी। मेरे साथ तो दोनों ही दिन बिल्कुल सही सॉर्टेड है, आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल चेक कर लीजिए। इसको बोलने की प्रैक्टिस करें एक बार, क्योंकि बहुत कॉमन सेंटेंस है ना, आपको ये ईमेल राइटिंग में, मैसेजेस लिखते हुए या इवन स्पीकिंग में भी कई बार यूज़ करना होगा। तो द सेंटेंस इज ईदर डे इज़ ओके विद मी, यू पिक मतलब आप चूज़ कर लो। अब मैंने आपसे कहा यार मेरे को तो ना दोनों दिन में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, मैं दोनों ही दिन में बिजी हूँ। ईदर की जगह हमने कहा नीदर डे, नीदर डे, नीदर मतलब ना 15 ना 16, नीदर डे इज possible with me, neither day is possible with me, so can we reschedule our meeting for some another day। क्या हम अपनी मीटिंग को किसी और दिन के लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं। सेंटेंस कह रहा है नो एक्चुअली आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम सॉरी टू से दिस एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो गया कि आप कोई बुरी बात बताना चाहते हो तो आप कह रहे हैं आई एम सॉरी टू से दिस बट neither day is fine with me or neither day is possible with me। neither days नहीं आएगा, neither day ना 15 ना 16, neither day is fine with me। और you could say could we meet both the days, क्या हम दोनों दिन मिल सकते हैं। अब यहाँ पर डे की जगह डेज हो गया क्योंकि हमने दोनों दिनों को एक साथ काउंट किया है। सो could we meet both the days, why not, that should be absolutely fine। ये बिल्कुल absolutely सही होना चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसमें। ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आप ईदर ऑफ और नीदर ऑफ और बोथ ऑफ इनको कैसे यूज़ करेंगे। प्रपोजिशन ऑफ के साथ ऑफ को आप ऑफ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा और फ्लुएंट साउंड करना चाहते हैं। आगे प्रैक्टिस करेंगे कि आप इसके साथ इस प्रपोजिशन ऑफ को कैसे यूज़ करेंगे। पर उससे पहले आप बस ये समझें कि ये प्लूरल प्रोनाउंस के साथ ही यूज़ होंगे। प्लूरल प्रोनाउंस जैसे आर्स, देम, अस, देयर्स। अब करते हैं बुक का रिव्यू एज आई हैड प्रॉमिस्ड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो, आप सब कुछ सीखें इन वीडियोस में। तो बुक का नाम एज आई हैड मेंशन्ड इट इज़ कॉल्ड लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास जी। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं राइट, और हमें पता नहीं उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है। पर एक चीज़ जो हम सीख सकते हैं इस बुक के इतने प्यारे कॉन्सेप्ट से, ये बुक कह रही है कि यार प्रॉब्लम है, हाँ जी है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, येस, देन वाई वरी। तो चिंता क्यों करनी है, अगर प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन हो सकता है कुछ, तो चिंता क्यों करनी, सही है उस सॉल्यूशन के ऊपर काम करो। पर अगर सॉल्यूशन नहीं है तो भी भाई चिंता क्यों करनी, क्योंकि आप कुछ कर तो सकते नहीं है। और अगर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने कहा कि यार डू यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ, नो, तो टेंशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम क्यों स्ट्रेस आउट रहते हैं, पूरा 24/7 हमारे माइंड में छोटी छोटी चीज़ें हमें बॉदर करती रहती हैं। अगर हम अपने माइंड को काम कर पाए ना इन सब प्रॉब्लम से थोड़ा सा, वी कुड गेट ओवर एंड put things in a bigger perspective that I don't have any control over circumstances, then why should I worry about it, why should I just waste my energy over something which I could not control। कितनी सिंपल सी बात बता दी है ना गौर गोपाल दास जी ने इस बुक में। खैर ये बुक मैंने सुनी थी कुकू FM पर। अगर आप भी इस तरह अपने इंटेलेक्ट को शार्पन अप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो आप कुकू FM डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में। कुकू FM एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 10,000 से ज़्यादा बुक्स का एक्सेस मिल जाता है सिर्फ 199 रुपीज़ में पूरे साल के लिए।
अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं। तो इंटेलेक्ट शार्पन अप करते रहें और लाइफ में एक्सपोनेंशियली ग्रो करते रहें। चलिए खैर नेक्स्ट स्लाइड पर वापस आते हैं। ये कह रहे हैं कि यार मैं ना जैक और समंथा का वेट कर रहा हूँ, आपके पास उन दोनों में से किसी का भी कॉल आया था क्या? 2 जनों में से किसी भी एक बंदे ने आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया कि वो लोग कब आएंगे? तो डेफिनेटली यहाँ पर ईदर का यूज़ होगा क्योंकि दोनों में से कोई एक। अब इंग्लिश देखते हैं, हैज़ ईदर ऑफ देम, देम मतलब 2 जने, उन दोनों में से, उनमें से, उनकी इंग्लिश प्लूरल प्रोनाउन बैठता है और इंग्लिश आएगी देम। सो हैज़ ईदर ऑफ देम कॉल्ड। ध्यान देने वाली बात है कि हमने हैज़ यूज़ किया है क्योंकि दोनों में से किसी एक ने, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज़ आया है। सो हैज़ ईदर ऑफ देम कॉल्ड। थोड़ी सी ट्रिकी है पर एग्जाम्पल से इसको हम इजी करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है नहीं उन दोनों में से किसी ने कॉल नहीं किया, ना इसका आया है ना इसका आया है, इसलिए नीदर यूज़ होगा। तो आपने कहा नो, नीदर ऑफ देम, 2 जनों में से किसी ने कॉल नहीं किया, नीदर ऑफ देम हैज़ कॉल्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि प्रेजेंट पे इसका अभी भी इन्फ्लुएंस है कि कॉल आ गया है या आएगा या आप कॉल करके पूछ लो, इसीलिए सिंपल पास्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। नो, नीदर ऑफ देम हैज़ कॉल्ड। उन दोनों ने कॉल करा था, उन्हें 20 मिनट लेट हो जाएगा। दोनों ने कॉल करा था तो बस यहाँ पर येस लगाकर, ईदर नीदर ना लगाकर हम कहेंगे बोथ ऑफ देम हैव कॉल्ड। यहाँ पर हैव और यहाँ पर हैज़, क्योंकि एक बंदे की बात होगी तो हैज़, दोनों ने कॉल किया था इसीलिए हैज़ का हैव हो गया। Both of them have called and they are going to be 20 minutes late. Yeah, both of them have called and I think they're going to be late by 20 minutes, or you can say they are going to be 20 minutes late. Next slide. या तो आप झूठ बोल रहे हो या फिर जैक झूठ बोल रहा है। दोनों में से या तो ये एक बंदा झूठ बोल रहा है। इसकी इंग्लिश आ गई ईदर। तो ईदर जैक और या फिर, और मतलब या, ईदर जैक और यू आर लाइंग। यू के साथ आर आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप दिल्ली के लिए कोई भी रोड ले सकते हैं। यू कैन टेक या तो ये रोड या ये रोड। सो यू कैन टेक ईदर रोड फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए। सो यू कैन टेक ईदर रोड फॉर दिल्ली। अब आप ट्रांसलेट करें, या तो आप उन्हें कॉल कर दो या आप उन्हें मैसेज कर दो, वो ज़रूर हमारे कॉल का वेट कर रहे होंगे। मस्ट यूज़ होगा यहाँ पर, आई एम श्योर आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में हमने मस्ट का यूज़ भी सीखा था। ना मैनेजर्स खुश हैं आपके कंडक्ट से और ना बॉसेस। अब ये इनको गुस्सा कर रहे हैं कि यार तुम थोड़ा सुधर जाओ, तुम जिस तरह से काम करती हो, जो तुम्हारा बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, कंडक्ट है, वर्ताप है, उससे ना मैनेजर्स खुश हैं ना बॉसेस खुश हैं। तो नीदर द मैनेजर्स नॉर द बॉसेस, नीदर द मैनेजर्स नॉर द बॉसेस आर हैप्पी विद योर कंडक्ट। आर क्यों आया है? मैनेजर्स भी एक से ज़्यादा हैं और बॉसेस भी एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए नीदर मैनेजर्स नॉर बॉसेस आर हैप्पी विद योर कंडक्ट। अब आप बताएं कि ना मेरे से जैक बात करता है ना मेरे से समंथा बात करती है। करें कोशिश, आप दोनों में से कोई भी इनवाइटेड नहीं है। तो आपने कहा यार तुम जाओगे पार्टी में? उसने कहा तुम जाओगे, तुम बताओ। मैंने कहा बेटा आप दोनों में से ना कोई इनवाइटेड ही नहीं है। सो नीदर ऑफ यू इज़ इनवाइटेड, नीदर ऑफ यू, ना आप इनवाइटेड हैं ना आप इनवाइटेड है। छोटा सा होमवर्क आपके लिए, ट्रांसलेट करें कि उन दोनों में से कोई भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है, ना जैक ना समंथा, उन दोनों में से कोई भी मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि जैक और समंथा दोनों ही मेरे बहुत अच्छे बचपन के फ्रेंड्स हैं। अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तो बिना कमेंट करे मत जाइएगा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरे को अभी भी ट्रांसलेशन नहीं समझ आ रही है। इससे मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, मैं जब टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँ आपको तो उनको थोड़ा और इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँ। बाकी दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप you enjoyed the lecture. If you did, please do let me know. And to download Cuckoo FM, please follow the link in the description box. अगर वीडियो समझ आई है ना तो लाइक करे बिना मत जाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या तो कॉन्फिडेंस की टिप्स शेयर करते हुए या फिर आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हुए। आप सजेस्ट करें कि इन दोनों ही टॉपिक्स में से आप किसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई लव यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।